मानो ही महताम धनम नामक पाठ विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। जब दुर्योधन अपने भाइयों को उनका राज्य देने से मना कर देता है, तो श्री कृष्ण उसे समझाने के लिए शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा बार बार समझाए जाने पर भी अपनी ताकत के अभिमान में चूर दुर्योधन उन्हें उनका राज्य देने से मना कर देता है और कहता है कि यदि उनमें शक्ति है तो मुझसे युद्ध करके अपना हक ले लेवें। जब श्री कृष्ण पांडवों को यह बात बतलाने जाता है, तो पांडवों की माता कुंती को आशंका होती है कि कहीं मेरे पुत्र युद्ध से डरकर कायर न बन जाएं। तो वह अपने पुत्रों में जोश भरने के लिए उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध वीर नारी विदुरा की कहानी सुनाती है। विदुरा का परिचय देते हुए प्रथम श्लोक में कहती हैं, क्षात्र धर्म रता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राजसंसत्सु श्रुतवाक्या बहुश्रुता। अर्थात क्षत्रिय धर्म में लगी रहने वाली, दूरदर्शिनी, राजसभाओं में प्रसिद्ध, विद्वानों की बातों को सुनने वाली, वेद शास्त्रों की ज्ञाता विदुरा धन्य है। पांडवों की माता कहती हैं, विदुरा नाम से एक प्रसिद्ध महिला हुई जो सदा क्षत्रिय धर्म का पालन करती थी। भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में विचार करने में दक्ष थी। राजाओं की मंडली में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी तथा वह महापुरुषों के उपदेश सुनती रहती थी। विदुरा नाम वै सत्या जगर्हे पुत्रमौरसं निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम् ऐनन्दनम् अधर्मज्यं द्विषतां हर्षवर्धनम्। सत्य बोलने वाली विदुरा निश्चय ही सिंधुराज से हारे हुए, लेटे हुए, दीन अवस्था वाले, अप्रसन्न, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, अपने औरस अर्थात सगे पुत्र की निंदा करने लगी। इस श्लोक में मुख्य रूप से इतना ही बतलाया गया है कि सत्य बोलने वाली विदुरा अपने सगे पुत्र की निंदा करने लगी। अब इन बाकी की दो पंक्तियों में विदुरा के पुत्र के विशेषण बताए गए हैं कि वह कैसा है। उसकी पहली विशेषता है कि वह सिंधुराज से हारा हुआ है। दूसरी, वह लेटा हुआ है, उदास मन वाला है, दुखी है, क्षत्रियों के धर्म को न जानने वाला है तथा शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला है। इस पद्य में विदुरा के गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे सत्यवादिनी कहा गया है, जो अपने पुत्र के पराजित होने पर उसे फटकारने में भी पीछे नहीं हटती। वह अपने पुत्र जो सिंधुराज से हार गया है, हताश होकर लेटा हुआ है और दुखी है, उसको अधर्मज्ञ कहती हुई शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला समझती है और उसकी निंदा करती है। इसके बाद वह अगले श्लोक में अपने पुत्र को धमकाते हुए कहती है, उत्तिष्ठ हे का पुरुष मा शेष्वैवं पराजितः अमित्रान् नन्दयन् सर्वान्
निर्मानो बंधु शोक दह। हे कायर पुरुष, उठो। इस प्रकार पराजित होकर सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए सम्मान रहित तथा बंधुओं को शोक देने वाले होकर मत सो। इस पद्य में विदुरा सिंधुराज से हारे हुए अपने पुत्र को फटकारते हुए उसे कायर पुरुष कह डालती है और उसे उठने के लिए प्रेरित करती है। वह यह समझती है कि उसके पुत्र ने हार कर सभी शत्रुओं को प्रसन्न कर दिया है, सम्मान को खो दिया है तथा रिश्तेदारों को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए वह अपने पुत्र को उठने के लिए कहती है। उद्भावयस्व वीर्यं वा तां वा गच्छ ध्रुवां गतिं धर्मं पुत्राग्रतः कृत्वा किं निमित्तं हि जीवसि। हे पुत्र, या तो अपने बल को प्रकट करो या उस स्थिर अवस्था अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। धर्म को आगे करके अर्थात छोड़ करके निश्चय ही किस कारण से जी रहे हो। इस पद्य में विदुरा अपने पुत्र को सचेत करती हुई कहती है कि उसे युद्ध के क्षेत्र में अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहिए। यदि वह अपनी ताकत को प्रकट नहीं कर सकता तो उसे जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का यही धर्म है कि उसे या तो लड़कर विजयी होना चाहिए या मर जाना चाहिए। अतः उसे अपने क्षात्र धर्म का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कुरु सत्वं मानं च विद्धि पौरुषमात्मनः उद्भावय कुलं मग्नं त्वात्कृते स्वयमेव हि। हे पुत्र, पराक्रम को पैदा करो तथा सम्मान और अपने पुरुषत्व को जानो। निश्चय ही तुम्हारे लिए डूबे हुए कुल को स्वयं ही ऊपर उठाओ। इस पद्य में विदुरा हताश हुए अपने पुत्र को उत्साहित करने के लिए उसके सोए हुए पुरुषत्व को जगाने का प्रयास करती हुई कहती है कि तुम्हें अपना सामर्थ्य प्रकट करना चाहिए और अपने मान सम्मान और पुरुषत्व के विषय में जानना चाहिए। विदुरा का कहना है कि उसका कुल उसी के कारण ही डूबा है और उसे ही अपने सामर्थ्य एवं पुरुषत्व के बल पर उसे ऊपर उठाना है। अगले पद्य में विदुरा मनुष्य के चरित्र को सर्वोपरि मानती हुई कहती है। यस्य वृत्तं न जल्पन्ति मानवाः महदद्भुतम् राशिवर्धन मात्रं स नैव स्त्री न पुनः पुमान्। मनुष्य जिसके महान अद्भुत चरित्र को नहीं कहते, ऐसा व्यक्ति तो धरती पर संख्या मात्र को बढ़ाने वाला होता है। वह न ही स्त्री है और न ही पुरुष। वीर नारी विदुरा
अपने पुत्र संजय को कहती है कि तुम अपनी वीरता को सिद्ध करो ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तथा तुम्हारा यश चारों ओर फैले, क्योंकि जिस क्षत्रिय की वीरता की चर्चा तथा उसके अच्छे आचरण का वर्णन लोग नहीं करते, वह गुण रहित मनुष्य अपने द्वारा मात्र जनसंख्या की वृद्धि करने वाला ही होता है। विदुरा की दृष्टि में वह न तो स्त्री है और न ही पुरुष, अर्थात वास्तव में वह नपुंसक है। ये आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा मृगयते श्रियम् अमात्यानामथो हर्षम् आदधात्यचिरेण सह। जो अपना प्रिय और सुख छोड़कर प्रतिष्ठा को खोजता है, वह शीघ्र ही मंत्रियों की प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। अपनी बात को स्पष्ट करती हुई विदुरा अपने पुत्र को सुख और प्रिय का त्याग करने के पश्चात ही विजय लक्ष्मी को ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने प्रिय तथा सुखों के लिए ही प्रयास करता है वह सर्वत्र निंदित होता है, परंतु जो दूसरों के लिए स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है उसके सहयोगी मंत्रीगण अवश्य ही प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विदुरा बार बार अपने पुत्र संजय में वीरता के भाव भरने का प्रयास करती है, परंतु संजय युद्ध से इतना भयभीत है कि उसे अपनी माता की बातें अनुचित लगती हैं तथा वह अपनी माता से कहता है, किं नु ते माम पश्यन्त्यः पृथिव्यायपि सर्वथा किमाभरण कृत्यं ते किं भोगैर्जीवितेन वा। पुत्र बोला, मुझे सर्वथा न देखती हुई अर्थात मेरी मृत्यु के उपरांत पृथ्वी का भी तुम्हें क्या लाभ, मेरे अलंकारिक कार्यों से भी तुम्हें क्या, और भोगों से अथवा जीवन से भी तुम्हें क्या लाभ होगा। संजय अपनी माता विदुरा से कहता है कि हे माँ, तेरा हृदय बड़ा कठोर है जो तू मुझे युद्ध में लगा रही है। युद्ध में मेरे मर जाने पर यदि यह सारी पृथ्वी भी तुझे मिल जाए तो तुझे क्या सुख मिलेगा। साथ ही तुझे मेरे वीरता के आलंकारिक कार्यों से, भोग सामग्रियों से तथा अपने जीवन से भी कौन सा सुख प्राप्त होगा। माता विदुरा के कहने पर भी संजय युद्ध को तैयार नहीं है, किंतु फिर भी विदुरा हार नहीं मानती और उसे समझाने के लिए पुनः कहती है, यमा जीवन्ति पुरुषं सर्वभूतानि संजय पक्वं द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमार्थवत्। माता ने कहा, हे संजय, सब प्राणी जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष की तरह पाकर आश्रय लेते हैं उसका जीवन सार्थक है अर्थात सफल है। युद्ध से विमुख अपने पुत्र संजय को
पुनः क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाती हुई विदुरा कहती है कि जिस प्रकार पके हुए फलों वाला वह वृक्ष श्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने आश्रितों को फल देकर भूख मिटाता है तथा छाया देकर उनकी थकान दूर करता है, उसी प्रकार वही वीर क्षत्रिय उत्तम माना जाता है, जो अपने आश्रय में आए हुए लोगों की रक्षा करता है। स्वबाहुबलमाश्रित्य योऽभ्युजीवति मानवः स लोके लभते कीर्तिं परत्र च शुभां गतिम्। जो मनुष्य अपने भुजा बल का आश्रय लेकर जीवित रहता है, वह संसार में यश को और परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। युद्ध से विमुख अपने पुत्र संजय को पुनः क्षत्रिय धर्म का पाठ पढ़ाती हुई विदुरा कहती है कि जो क्षत्रिय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में शत्रु को परास्त करता है, वह इस जीवन में वीरों में प्रतिष्ठा पाता है तथा मरकर वीर गति को प्राप्त होता है। वस्तुतः उसका यश उसे अमर बना देता है। विदुरा की इस कथा का उपसंहार करते हुए कुंती अगले श्लोक में श्री कृष्ण से कहती हैं, सदाश्वैव सक्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायकैः तच्चकार तथा सर्वं यथावदनुशासनम्। माता विदुरा के वाणी रूपी बाणों के फेंकने से उत्साह को प्राप्त तथा प्रेरित किए गए शिक्षित घोड़े के समान उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा कि माँ ने अनुशासन अर्थात उपदेश दिया था। कुंती श्री कृष्ण को बताती है कि युद्ध से विमुख संजय अपनी माता विदुरा के वीरता को जागृत करने वाले उपदेश को सुनकर अपने शत्रु सिंधुराज के साथ युद्ध करने के लिए उसी प्रकार उद्यत हो जाता है जिस प्रकार श्रेष्ठ घोड़ा अपने स्वामी के चाबुक के इशारे से उचित मार्ग पर चलता है। यह था आपका पाठ मानो ही महताम धनम, अर्थात स्वाभिमान ही महान लोगों का धन हुआ करता है। इस पाठ में हमें भारतवर्ष की श्रेष्ठ वीर नारी का उदाहरण देखने को मिलता है।